You're recording in progress. If you're currently studying in your class 12th and you are willing to pursue a career in commerce stream, तो आप दो courses को लेके बहुत ज़्यादा confused होंगे. They are BCom honors and BAF, Bachelor of Accounting and Finance. Now, ऐसा feel होगा कि दोनों courses तो similar है. And ये बहुत ही frustrating factor है कि इंटरनेट में अच्छा कंपैरिजन अवेलेबल ही नहीं है ये दोनों कोर्सेज को लेके. वैसे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन पैफ एंड बीकॉम ऑनर्स स्पेसिफिकली ये जो कंपैरिजन है आपको कहीं नहीं मिलेगा. और मेरे को भी ये सेम डाउट, सेम कंफ्यूजन हुआ था. और धीरे धीरे जब मेरे को पता चला, बहुत सोचने के बाद और रिसर्च करने के बाद और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद, मैं सारा चीज एकदम आपको ये वीडियो पे बोलने का कोशिश करूंगा. मैं आशा करता हूँ आपके अंदर कुछ वैल्यू जनरेट कर पाऊंगा ये वीडियो के माध्यम से. और बेसिकली दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो बाय VMS Krish in the previous video where I have talked about why should you join Narsee Monjee College, and in that video he or she commented, could you tell me the difference between BAF and BCom honors. और मैंने सोचा हाँ बना दे, क्योंकि ये डाउट सबके मन में है. तो मैं एकदम आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद जो रीजनेबल डाउट्स है, there might be customized doubts, but general frequently asked questions, frequently thought doubts जो भी है सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लैरिटी आ जाएगा ये दोनों कोर्सेस को लेके. So let me come to the point and start today's video, and let me share the screen. वैसे मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि I am Soumidip Pramane, currently pursuing BCom honors in Narsee Monjee College of Commerce and Economics, and मैं ये चैनल पे कल्चरल एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता हूँ. अगर आप ये दोनों जॉनर में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो. वैसे हम लोग का अभी धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस हो रहा है एंड वी आर ऑन अ काउंट ऑफ 481 सब्सक्राइबर्स. और अगर आप भी सब्सक्राइब करते हो तो आप ये फैमिली को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करोगे. तो योर रीजनेबल डिसीजन इज योर बेस्ट डिसीजन, और यही रीजनेबल डिसीजन लेने में आपको मैं मदद करूंगा. और कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमेशा हमको बेस्ट डिसीजन ही लेना है, क्योंकि बेस्ट डिसीजन इज नॉट पॉसिबल. व्हाट इज बेस्ट फॉर माइट नॉट बी बेस्ट फॉर मी, एंड देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ट. तो आपको रीजनेबल डिसीजन लेना है. और रीजनेबल डिसीजन कैसे लेना है? फैक्टर्स को जांच करना है, क्या क्या अलाइड फैक्टर्स है. एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, जिसको हम डेल्फी टेक्निक भी बोलते हैं. क्लियर है ना? तो ऐसे ही आपको फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज करके आपको सही डिसीजन लेना है, विच इज रीजनेबल, दैट गिव्स यू प्रोडक्टिविटी. और टाइम का भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है. अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो आप सोचते ही रह जाओगे. you have to take decision that is also at the perfect time when it is needed. तो चलिए बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स एंड बीएफ को लेके. और ये जो कंप्लीट वीडियो है ये एकदम फ्री है, तो कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है. आप लाइक ठोक दो, शेयर कर देना. और इसमें एलिड एक बोनस पॉइंट क्या है, मैं नार्सी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में जाके मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस में जाके, वैसे तो ऑनलाइन हो रहा है अभी, तो प्रोस्पेक्टस में जाके डायरेक्टली बीकॉम ऑनर्स एंड बीएफ के बारे में बताऊंगा. क्योंकि ये बीएफ जो कोर्स है ना, ये बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द कॉलेज ऑफर नहीं करते. और अगर आपको मैं एक कॉलेज को पकड़ के जो इनसाइट है दोनों कोर्सेज को लेके, कॉलेजेस कौन सी कोर्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ओके, ये अगर आपको पता चल जाता है तो बाकी जो कॉलेजेस है वो कॉलेजेस का जो प्रोस्पेक्टस है पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कोर्सेज मेरे को लेना चाहिए, कौन सी कोर्सेज फेवरेबल है मेरे लिए. ठीक है ना? वैसे दोनों कोर्सेज ही अच्छा है और दोनों कोर्सेज का ही ड्रॉबैक्स एंड प्रोज है, लाइक ऑल अदर थिंग्स. सो टॉकिंग अबाउट बीकॉम ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, एंड बीएफ यानी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. वैसे नाम ही पता चल जाता है, दिस कंप्राइजेस कॉमर्स. बीकॉम ऑनर्स कंप्राइजेस कॉमर्स और बीएफ कंप्राइजेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. यानी आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें जाओ, अगर आपको ओवरऑल इंटरेस्ट है तो आप इसमें जाओ. लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स पढ़ते हो तो आप क्या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइज नहीं कर पाओगे? कर पाओगे.
ऑब्वियसली कर पाओगे। तो बेसिकली बीकॉम ऑनर्स पे स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है एंड देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स व्हेयर यू कैन डू स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, finance, investments, information system, and there are a lot other subjects like this. And that depends on university to university, college to college, institution to institution कि कौन सी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको मिलता है और आप क्या सिलेक्ट करते हो। लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को ही पढ़ना है तो आप बीएफ में जाओ। अगर आपको ओवरऑल एक्सपोजर लेना है कि कॉमर्स फील्ड कैसा है भाई, हमको बिजनेस करना है, बिजनेस का सारा ज्ञान लेना है, तो आप इसमें जाओ। तो ये कोर्सेस कौन से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है? सीए, सीएफए, सीएमए, एसीएस, एमबीए, वैसे आईसीडब्ल्यू अभी सीएमए है। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस और मास्टर प्रोग्राम्स, एमबीए प्रोग्राम्स हो गया, ओके। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप बीकॉम ऑनर्स ले सकते हो, क्योंकि सारा कोर्सेज में जितने सारे छोटा मोटा चीज है सब कुछ कवर हो जाता है बीकॉम ऑनर्स में। तो आपको इंसाइट मिल जाएगा सारे फील्ड के, ठीक है ना। और बीएफ में अगर आप जाते हो तो आप सीए अगर करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो जॉब है, मतलब प्रोफेशन है, बेसिकली इट इज नॉट अ जॉब, प्रोफेशन है। तो अगर ये आप करना चाहते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप ये बीएफ ज्वाइन कर सकते हो। तो आप बोलोगे भाई अगर मेरे को सीए बनना है तो मैं कौन सा कोर्सेज को ज्वाइन करूं, बीकॉम ऑनर्स या बीएफ? क्योंकि दोनों कोर्सेज में सीए ओवरलैप्ड है। मैं बोलता हूं ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स आर आल्सो ओवरलैप्ड, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं बाकी जो फैक्टर्स डिस्कस करूंगा, अगर वो फैक्टर्स देख के आपको पता चलता है कि ये कोर्सेज में ये सारे फैक्टर्स मेरे लिए फेवरेबल है और मेरे को सीए भी करना है, तो आप वो कोर्सेज में जाओ, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, बीकॉम ऑनर्स दरअसल ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं which are very reputed, for example St. Joseph College of Commerce, okay, which is situated in Bangalore। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस छोड़ के बीकॉम ऑनर्स सभी कॉलेज में दिया जाता है। एंड बीएफ जो है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये गिने चुने कॉलेज में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल लोयला कॉलेज चेन्नई, एमसीसी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आई हैव गॉट call from Loyola College, I've got call from Christ University, I have got call from obviously Narasimha College of Commerce and Economics, and also other colleges like Delhi University का college, Kironimal College, NMIMS Narasimha Institute of Management Studies, Kolkata College, St. Xavier's। तो मैं क्यों NM कॉलेज को चुना, तो ये डिसीजन कैसे मैं लिया इसके तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीएफ के लिए बातें चलेगी। नेक्स्ट, बीकॉम ऑनर्स एंड बीएफ में आप क्या क्या जॉब करते हो? तो दरअसल ना इसमें मैं थोड़ा भूल गया हूं लिखना, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, लेकिन उसके पहले बीकॉम ऑनर्स का थोड़ा बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर फॉलोइंग रोल्स वंस दे ग्रेजुएट विद अ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये इधर होगा, और इधर मैं एक ही बोल देना चाहता हूं, ऑलमोस्ट ऑल कॉमर्स रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। अगर आपको ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सब टर्म्स में दिक्कत आता है, तो आप एनीबॉडी कैन लर्न अकाउंटेंसी, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री है यूट्यूब में। तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा देना पड़ेगा। अगर ये सब चीज आपको जानना है तो आप वो कोर्सेस देख सकते हो, विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस बेस्ड ऑन फीडबैक। मैं बाकी वीडियोस के ऊपर टाइम लगाऊंगा क्योंकि मेरे को भी पढ़ना है, एंड मैं फालतू का टाइम नहीं लगाऊंगा अगर फीडबैक नहीं आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो।
तो या ऑलमोस्ट ऑल कॉमर्स रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आपको फेवरेबल फील होगा अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो। लेकिन बीए में आप स्पेशलाइज्ड फील करते हो, आप सोचते हो कि मैं परवेसिव नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं सारा जो मास है, ओके, मास से कंप्लीटली डिफरेंट हूं, क्योंकि मैं स्पेशलाइज्ड हूं और स्पेशलाइज्ड पीपल का बहुत ज्यादा कदर होता है इंडस्ट्री में। तो आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, एचआरएम, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ये तो बन ही सकते हो। और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप अपना जो करियर है वो डेवलप कर सकते हो। और अगर आपको ना एक फील्ड में बहुत ज्यादा पावर आ जाता है तो यू बिकम द किंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये मानना है, ये अगर साइंस सब्जेक्ट होता ना, मैं अगर बोलता कि भाई ये फिजिक्स है और मैथ्स है, ओके, ये फिजिक्स और ये मैथ्स और कोई भी डेफिनेट साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गया, तो मैं बोलता भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेशलाइज बनना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस में ना, बिजनेस है ही इंटरडिसिप्लिनरी, बिजनेस है ही एक्लेटिक इन नेचर। तो बिजनेस मैनेजमेंट ये सब अगर करना है तो आपको सारा चीज का नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिसर्च, market planning, then production, distribution, okay, accounting, marketing, okay, finance, सारा चीज एक साथ आपको करना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस का जो रूट है वो समझना चाहते हो तो आपको सारा चीज में दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर आप ये कोर्स करते हो बाकी चीजों में नॉलेज नहीं ला सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है। ये कॉलेज लेवल कोर्सेज है, बट आपके पास इंटरनेट है, आपके पास भगवान ने क्षमता दिए हैं, ब्रेन दिए हैं, हाथ पैर दिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच हंगर यू हैव। लेकिन कोर्स रिलेटेड स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो बीकॉम ऑनर्स में सारा चीज कवर होता है, बीएफ में सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। लेकिन 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 अगर सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इधर मार्केटिंग क्या काम कर रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, इधर सेल्स इधर क्या कर रही है। तो बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट्स है। मैं ये भी बताऊंगा जब मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट्स को लेके, क्या क्या सिलेबस में सब्जेक्ट्स है, तो बने रहिए। अगर आप थोड़ा टाइम देते हो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ना थोड़ा नरसिंह मुंजी को लेके बात करते हैं, क्योंकि अगर कॉलेज स्पेसिफिक जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखते हैं अब क्या डिफरेंसेस है। मैं आशा करता हूँ जो जेनरिक डिफरेंसेस है वो आपको पता चल गया होगा। अभी हम बात करते हैं नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये जो है लोगो नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को ही लेके हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फैकल्टी। फैकल्टी, दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, ऑब्वियसली। अब नरसिंह मुंजी का बात करें तो फैकल्टी, मैं तो ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि कौन बेहतर है कौन खराब है, ये कभी भी बोला नहीं जा सकते। फैकल्टी ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड, आई रिस्पेक्ट ऑल द फैकल्टी। लेकिन बीएफ फैकल्टी और बीकॉम ऑनर्स फैकल्टी में सिर्फ और सिर्फ डिग्री का थोड़ा डिफरेंस मेरे को लगता है। अगेन, कौन सा डिग्री सुपेरियर कौन सा इंफीरियर है ये आपके ऊपर है, मैं तो कुछ भी नहीं कमेंट करूंगा, क्योंकि सारे एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में सुपीरियर क्वालिटी टीचर्स है, सुपीरियर क्वालिटी प्रोफेसर्स है, और बेस्ड ऑन द एक्सपर्टाइज उन लोग काम कर रहे हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। बीकॉम ऑनर्स में एक्चुअली आपको 6 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गाइड करते हैं, और बीए में मिक्स एंड मैच है, बीकॉम एमकॉम डिग्री वाले टीचर भी हैं इसमें। तो या यू कैन, इफ यू लाइक, इसमें एक ही एडवांटेज है, अगर आप सीए कोर्स करना चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स के फैकल्टी आपको मदद ज्यादा कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन सीए फील्ड। लेकिन ऑब्वियसली दे आर आल्सो हाईली एक्सपर्टाइज्ड, दे आर आल्सो हाईली नॉलेज्ड, और डॉक्टरेट भी है इनमें से बहुत सारे फैकल्टी। तो देयर इज नो डाउट दैट
फैकल्टी ग्रेट है, लेकिन आपके ऊपर है आपको कौन सी एस्पेक्ट्स को लेके सोचना है। उसके बाद ऑटोनोमस सिलेबस। अब नरसिम्हा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को 2 साल हुआ ऑटोनोमस स्टेटस मिले हुए, और जो बीकॉम सिलेबस है कंप्लीटली ऑटोनोमस सिलेबस है, यूनिवर्सिटी ग्रांटेड नहीं है। और बैफ, दैट इज बैचलर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इट इज द सिलेबस प्रोवाइडेड प्रपोज्ड क्रिएटेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। अगेन बीकॉम ऑनर्स इज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स। ऑब्वियसली मैं फीस को दिखाऊंगा, फीस ज्यादा है बीएफ का, बहुत रीजनेबल, कॉस्ट फ्रेंडली, यू नो। If you're coming from lower middle economic background, then also you can afford. उसके बाद covers CA फाउंडेशन एंड इंटर सिलेबस बीकॉम ऑनर्स में, बीएफ में CA सिलेबस कवर नहीं होता है। बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है ना, मैंडेटरी इंटर्नशिप रहता है। इंटर्नशिप को मार्क्स दिया जाता है 3rd ईयर में, आपको करना ही है, अगर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और बीएफ जो है इसमें मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, आप कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स एनएम कॉलेज में नया है, लेकिन अगर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात करता हूँ बहुत पुराना है, क्राइस्ट में पहले से ही था। बाकी सारे कॉलेजेस जैसे कि लॉयला कॉलेज हो गया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, बाकी जो भी कॉलेज बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं, हिस्टोरिकल कोर्सेज है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स इन नरसिम्हा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इज स्टिल न्यू कोर्स ओनली। ये कोर्स में अभी तक 3rd ईयर भी पहुंचे नहीं है स्टूडेंट्स, तो अभी 3rd ईयर पहुंचने वाले हैं हम लोग जब 2nd ईयर में पहुंचेंगे, क्लियर ना। लेकिन बीएफ इट इज ओल्ड कोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बीकॉम ऑनर्स। ओल्ड इन द सेंस क्रिएशन ऑफ द कोर्स। बीकॉम ऑनर्स में प्रेशर ज्यादा है क्योंकि टाइमिंग भी ज्यादा है, और जो कोर्सेस जो वास्टनेस है ये ज्यादा है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू सीए सिलेबस। सीए सिलेबस बहुत वास्ट है, इसीलिए बी कॉमर्स का सिलेबस भी फास्ट है। बीएफ में लेस प्रेशर है ऑब्वियसली, एंड लेस स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस है क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है बी कॉमर्स में। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस अगर आपको करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा, देन EDX हो गया, यूडेमी हो गया, अपग्रेड हो गया, तो बहुत सारे ऑनलाइन फील्ड्स है। और जो बीकॉम ऑनर्स का लाइब्रेरी है ना, आपको लाइब्रेरी, फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरी भी दिया जाता है, तो वहां पर आपको कोर्सेस, फ्री कोर्सेज भी दिया जाता है। बहुत सारे वेबसाइट्स में आपका लॉगिन कर सकते हो, तो वो वीडियो में अलग से बना दूंगा कि लाइब्रेरी एक्सेस कैसा है। फ्री में बहुत कुछ अवेल कर सकते हो, जर्नल्स वगैरह, बहुत सारे बुक्स वगैरह फ्री में अवेल कर सकते हो अगर आपको लाइब्रेरी एक्सेस है, ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस है कॉलेज का। तो वैसे तो स्किल एनहांसमेंट कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस बहुत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बीएफ में बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस है। लेकिन मैं बात करता हूँ बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन क्राइस्ट, ऑब्वियसली देयर आर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस। तो अगर आप बाकी कॉलेजेस में लेना चाहते हो तो आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस मिल जाएगा, सेंट जेवियर्स में भी है। नेक्स्ट, इनटेक कैपेसिटी। बीकॉम ऑनर्स में ऑब्वियसली ज्यादा है, बीएफ में कंपैरेटिवली कम है, और इसीलिए कट ऑफ भी ज्यादा है बीएफ में, और बीकॉम ऑनर्स में 2 इयर्स हुआ है तो इसीलिए लेस कट ऑफ है। और वो कोर्स को पॉपुलर बनाना चाहते हैं, कॉस्ट भी ज्यादा है तो कॉस्ट को भी दे हैव टू रिकवर, तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कुछ साल बाद जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉपुलरिटी बढ़ जाएगा, तब ये होंगे। अभी के लिए तो ऐसा ही सिचुएशन है। लेकिन हाँ, 120 पीपल मतलब 120 पीपल नॉट इन वन क्लास, 60 पीपल पर क्लास, और 120 भी नहीं, बहुत जन दिल्ली यूनिवर्सिटीज मिलने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तो 120 पूरा का पूरा 120 नहीं है, 110 115 ऐसा कैपेसिटी है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और बीएफ कैपेसिटी 120 है, क्वांटिटी 110 150, एंड बीएफ में तो 60 है, ठीक है ना। और कट ऑफ भी ज्यादा है बीएफ में इस बार का कट ऑफ के हिसाब से। अभी ना लेट्स गो टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जाते हैं। ये रहा हम लोग का प्रोस्पेक्टस, और ये प्रोस्पेक्टस में हम लोग पहले ऑनर्स के बारे में बात करते हैं, बीकॉम ऑनर्स। तो ये बीकॉम ऑनर्स आप देख सकते हो, अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस का लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दोनों कोर्सेज में मेरिट बेसिस के ऊपर दिया जाता है। और बीकॉम ऑनर्स का बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल क्राइस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया,
दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी से इन लोग सोच रहे हैं कि जो CUET है, सॉरी DUET है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वो होने वाले हैं, तो आपका जो वो भी एंट्रेंस बेस्ड हो जाएगा। फिर NMIMS है, इनपेट एग्जाम आप दे लेते हैं। एंड लॉयला कॉलेज का बात करते हो, मेरिट बेसिस के बाद एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, दैट इज अ वेरी गुड इंटरव्यू। तो या लेकिन ये सीन NM कॉलेज में नहीं है, एकदम कंप्लीटली डायरेक्टली आप जो है मेरिट बेसिस के ऊपर है, कितना मार्क्स बोर्ड में है। तो हम लोग कट ऑफ भी देख लेते हैं। इस साल का थोड़ा एक्सेप्शन रखेंगे, तो इसीलिए मैं इस साल का कट ऑफ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो एकदम कोरोना सिचुएशन है और एग्जाम भी नहीं हुआ। तो या मैं इस साल का नहीं देखूंगा, पिछले साल का देखूंगा। तो आप देख लो, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स का तो है, बैचलर ऑफ कॉमर्स नहीं, हमको देखना है BAF का, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है ना? ओके, 1 मिनट। या और इधर ना बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स का भी है एक साथ। तो एक काम करता हूं, मैं सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर जो है इसका क्या मैं कॉपी कर सकता हूँ? वेट, इसका ना मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके ना दोनों को एक साथ मैं जो है कंपैरिजन करने का कोशिश करता हूँ, तो आपको ना ज्यादा समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक्चुअली मैं करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो इसको ना मैं कॉपी करता हूँ, और ये कॉपी हो गया, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ये अलग से एक बन गया। फिर ये पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर है 38। या सो 30, अरे यार कहाँ गया? चलिए, तो ये 38 में जाते हैं हम लोग, 25, 28। यप, तो 38 के बाद हम लोग जाएंगे ऑनर्स में, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। तो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इधर तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली इधर है। मैं तो इन्फॉर्मेशन तो बोल ही दिया हूँ एकदम एक्सप्लेनेशन करके, प्रोस्पेक्टस में नहीं है, तो क्या ये आपका एडवांटेज बन जाता है। तो बेसिकली इट इज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स वेयर हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। पहला है सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में आप देखो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फिनेंशियल अकाउंटिंग 7 सब्जेक्ट्स है, इधर भी 7 सब्जेक्ट्स है। तो सब्जेक्ट्स वाइज डिफरेंस नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है, मतलब नंबर वाइज डिफरेंट नहीं है, सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है। फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाउंडेशन कोर्स, न्यू वेंचर प्लानिंग, ओके, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। लेकिन इधर अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्स, तो ये आप देख सकते हो, टैक्स के बारे में आप इधर नहीं सीखते हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, जो कि आप सीखते हो इधर। तो आपको अगर टैक्स में इंटरेस्ट है तो आप, सॉरी, टैक्स लॉ में भी इंटरेस्ट है तो आप, सॉरी, अकाउंटिंग फाइनेंस में नहीं कर सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि आप BAF में नहीं पढ़ोगे। लेकिन आप इधर बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या नहीं पढ़ोगे? ये जो वेंचर प्लानिंग है ये नहीं पढ़ोगे। अच्छा, कम्युनिकेशन तो है, सॉरी मैं देखा नहीं था, मिस कर गया था, कम्युनिकेशन है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बाद में पढ़ोगे, ये ऑब्वियसली है, FM इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ CA, तो FM तो बाद में है, अभी नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ऑब्वियसली है, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फिनेंस ही है। लेकिन जो लॉ इधर है, लॉ और टैक्स, तो सॉरी आप सेमेस्टर 1 में ही नहीं पढ़ पाओगे, बाद में ऑब्वियसली है। तो ये सेमेस्टर 2 में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 बोल के और थोड़ा ज्यादा है, फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो आप, ओके ना? तो अगर आप CFA करना चाहते हो तो ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है। फिर FM का जो सेकेंड पार्ट है आप करते हो, फिर आप अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हो, फाउंडेशन कोर्स 2 जो है वो पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो।
लेकिन जो है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स इधर पढ़ लेते हो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इधर अकाउंटिंग 2, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, इनकम टैक्स लॉ 2, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, बिजनेस लॉ 2, एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस पढ़ते हो। तो ये थोड़ा चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन हाँ पढ़ते हो। तो बेसिकली लॉ टैक्स डिफरेंट है, और बाकी सारा चीज जो इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली मैक्रो तो दोनों में ही होगा, मैथ्स तो दोनों में ही है। लेकिन आप एक चीज लोकेट करो, इधर बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स फर्स्ट सेमिस्टर में है, लेकिन इधर दोनों सेमिस्टर में ही है। तो ये आपका पॉइंट करने वाली बात है। नेक्स्ट, सेमेस्टर 3 एंड 4। सेमेस्टर 3 एंड 4, सेमेस्टर 3 में आप एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ते हो, ऑडिटिंग एंड ऑस्योरेंस, इन बीकॉम ऑनर्स का बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी बीएफ में पढ़े हो, एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट लॉ में आप अगर डेल्व इन करना चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स आपके लिए है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 बोल के एक पार्ट है और ज्यादा कुछ है, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अभी है, टैक्सेशन अभी है, देखो टैक्सेशन पहले नहीं था, टैक्सेशन अभी है, ठीक है ना। फिर लॉ, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी एसेंशियल। अब मेरे को पता नहीं क्यों इन लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इधर ऐड नहीं किए, आई डोंट नो व्हाई, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पूरा का पूरा आईटी सेल के बारे में पता चल जाता है, आईटी सेक्टर के बारे में पता चलता है, विच वर्क्स डेटा को लेके काम करते हैं। आईटी के मामले में तो इंडिया बहुत ज्यादा ही उभर के आए हैं कुछ सालों में। लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट टैली हो गया, एक्सेल्स हो गया, तो उसमें आपको एप्लीकेशन मिलेगा। लेकिन आईटी में आपको ये पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अकाउंटिंग, फिनेंस बेसिकली अकाउंटिंग से ज्यादा फिनेंस, तो फिनेंस में आपका हेल्प कैसे हो सकता है, तो दैट इज अ सुपर थिंग। तो लॉ तो आप सेमेस्टर 3 में पढ़ते हो, सेमेस्टर 2 के बाद 3 में भी पढ़ते हो, 4 में भी पढ़ते हो, ठीक है ना। तो या इधर और एक बार बोल देता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेंसी। नाउ ये फाउंडेशन कोर्स क्या है? बेसिकली फाउंडेशन कोर्स आपका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। बीकॉम ऑनर्स दरअसल सीए फाउंडेशन का जो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली जो फर्स्ट लॉ सब्जेक्ट है, ओके, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है, where you cover sale of goods act, contract act 1872 का कुछ पार्ट, sale of goods act 1930, companies act 2013, only few 25 sections, and you know and Indian partnership 1932, limited liability partnership act 2008 जो कि came into force हुआ था 2009 में। तो ये सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना। फिर आप डायरेक्टली जंप करते हो इन द वास्ट वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है ना। और सेमेस्टर 2 में अदर लॉ के बारे में पढ़ते हो आप, दैट इज बिजनेस लॉ 2। तब आप क्या पढ़ते हो? तब आप पढ़ते हो जैसे हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसे हो गया आपका स्टैट्यूट्स कैसे पढ़ा जाता है, यू नो वर्ल्ड में जितने सारे टाइप ऑफ स्टैट्यूट्स है कैसे पढ़ा जाता है, यू नो। तो इट इज कम्प्लीटली you get understanding of overall सीए लॉ जो कि आप इंटर में पढ़ते ही हो, ठीक है ना। और सेमेस्टर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 4 में बैफ में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आप शुरू से पढ़ने लगते हो। टैक्सेशन हो गया, फाउंडेशन कोर्स इन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च करना भी आपको आ जाता है। तो ये रिसर्च दरअसल एमकॉम से आता है, लेकिन बैफ में डायरेक्टली आ जाता है रिसर्च। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेंसी 2 मतलब थोड़ा डिटेल्ड है, आप समझ सकते हो। 1 2 मतलब क्या, डिटेल्ड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेट।
लेकिन सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर के बारे में बात करने के बाद सेमेस्टर 4 के बारे में अगर बात करें तो एडवांस्ड अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है। एडवांस अकाउंटिंग again it is a part of our CA इंटर सिलेबस। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, अब ऑडिटिंग के बारे में तो इधर नहीं पढ़ते हो। देखो ऑडिटिंग कंप्लीटली बीकॉम ऑनर्स का एक की फीचर है। टैक्स, ऑडिटिंग, ये सब की फीचर ऑफ बीकॉम ऑनर्स है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ते हो ऑब्वियसली, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लेकिन ये डिफरेंट है देन बैफ का आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनकम टैक्स और आईटी ही इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी लोग। इनकम टैक्स इसमें है, ये वाला आईटी, और वो वाला आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दिस इज अनदर पार्ट। एंड फाउंडेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक फाइनेंस का भी आपको फाउंडेशन दिया जाता है इधर। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये सारे कोर्सेस है, ये सारे सब्जेक्ट्स है। तो ये हो गया। तो क्या क्या इधर प्रोज है, इधर कौन सा है, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, और क्या क्या कॉमन है और एक बार समराइज कर दूंगा। चलिए आते हैं बैफ में, सेमेस्टर 5 और 6 में। सेमेस्टर 5 में आ जाते हैं तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 है। स्ट्रेच आउट करे हैं 5, 1 2 3 4 5 6 पूरा, ये 6 होगा, ये 7 कर दिए इन लोग, ओके ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा सर इधर ही 6 है, इधर 5 है, 6 है, इधर 7 है, सॉरी 5 6, इधर FM 2 है, टैक्सेशन 4 है। अच्छा टैक्स इधर आ जाता है, ठीक है ना। अब टैक्स इधर आ जाता है, इंटरनेशनल फिनेंस। तो अब देखो टैक्सेशन का जो चालू है ये सेमेस्टर 1 में होता है, इधर टैक्सेशन कब चालू होता है, सेमेस्टर 3 से, जो मैं पहले ही बोला। और कम्युनिकेशन कहाँ गया, सॉरी, हाँ, इंटरनेशनल फिनेंस हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ये आपका सेमेस्टर 5 में आता है। और इधर आपका सेमेस्टर 5 में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब थोड़ा एडवांस होते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, और हाँ इंटर्नशिप विच इज कंपल्सरी। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है देन दिस, ये तो आप मानोगे। और एथिक्स एंड गवर्नेंस, दैट इज अगेन बिजनेस एथिक्स के बारे में बात है। नेक्स्ट, तो एक्चुअली दीज आर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एथिक्स गवर्नेंस ये सब भी कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट होते हैं। और सेमेस्टर 5 6 में और एक बात है कि बीकॉम ऑनर्स आप करते हो तो जल्दी छुट्टी हो जाता है आपका, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करो तो बहुत मदद मिल जाएगा आपको। और आपका जो सेमेस्टर 6 है, अच्छा इधर मैं बात करता हूँ सेमेस्टर 6 में। सेमेस्टर 6 में अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 7th पार्ट पढ़ाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज FM, टैक्सेशन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इधर आपको पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 सेकंड पार्ट, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन व्हिच इज अगेन पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट, और इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंस का पार्ट है। और प्रोजेक्ट वर्क, अगेन प्रोजेक्ट वर्क के लिए मार्क्स होता है, अगेन प्रैक्टिकल चीज। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये थोड़ा बिजनेस रिलेटेड हो गया, मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप तो आप जानती हो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक, तो आप क्या ना इंटर्नशिप इधर करते हो एक एंटरप्रेन्योर के साथ, मतलब अंडर काम करते हो, कोई भी कंपनी और कोई भी फार्म के अंडर आप इंटर्नशिप करते हो, तो आपको बहुत मदद मिल जाती है। उसके बाद आपको खुद कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद कैसे एक बिजनेस को स्टार्टअप करना है, तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। तो आप एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे कि दोनों कोर्सेज में अंतर यही है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस थोड़ा बोरिंग आपको फील हो सकता है आफ्टर सम डेज, क्योंकि कोर्सेज में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, लेकिन इधर हर सेमेस्टर में कोर्सेज, नया नया कोर्सेज आ ही जाता है। तो हर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को लेके थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखो सेमेस्टर 1 2 ऐसे नहीं बोलेंगे, तो मैं एक एक करके मतलब जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है मैं बता दूंगा विच आर अनकॉमन। जैसे इधर हो गया न्यू वेंचर प्लानिंग विच इज वेरी अनकॉमन, ठीक है ना। उसके बाद इधर फिनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज, ये अनकॉमन है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इधर अनकॉमन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
विच इज काइंड ऑफ एड ऑन। इधर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एक नया टाइप ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद ये इंटरनेशनल फिनेंस है, नया सब्जेक्ट। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नया सब्जेक्ट। इधर प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क होने के बावजूद आपके इधर इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इधर आपका नया नया सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में देखो। इधर नया क्या है, इधर बेसिकली थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन इसमें तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो आपको ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट में इजीली आप कर सकते हो। लेकिन इधर सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो मेरे को फील होता है, दैट इज ये दो सब्जेक्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स। तो कंप्लीट न्यू टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें। देखो ईवीएस सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इधर आप इनकम टैक्स जो है लॉ, ये सेकेंड पार्ट आप पढ़ोगे, तो ये आपको मजा आएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर 2 के बाद सेमेस्टर 3 में आपको जो है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा, एसएम के बारे में पता चलेगा विच इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिटिंग के बारे में पता चलेगा विच इज अगेन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी। अगर आपको बिजनेस सही में करना है तो जीएसटी के ऊपर जो नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। तो आप अगर आप फैमिली बिजनेस में भी हो, अगर आप पार्ट टाइम नौकरी भी करते हो, तो आपको बहुत मदद आ जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में कुछ सही में करना चाहते हो, तो आपको बेस्ट पीओ क्वालिटी नॉलेज अगर आपको चाहिए। इधर पब्लिक फाइनेंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप टाइम निकल नहीं पा रहे हो, अगर आपको मतलब आप आप चाहते हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सेल्फ रनिंग करने में दिक्कत है, विच इज अ वेरी बैड हैबिट आई वुड से, कि सेल्फ रनिंग करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ बैड हैबिट आई वुड से, कि हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं होगा, कैसे करेंगे, कोई टीचर नहीं है, कैसे करेंगे, दिस इज वेरी बैड। अभी सेल्फ लर्निंग का युग आ रहा है, आपको खुद करना चाहिए सब कुछ। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप खुद से टैली आपको नहीं आता है, अगर खुद से आप एक्सेल नहीं जानते हो, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जब आप करोगे, लेकिन मैं बोलूंगा कॉलेजेस में सीखने से बढ़िया तो आप खुद ही कर लो। बहुत सारे कोर्सेज, पहले तो आपको कोर्सेज लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, अभी तो सब हाथ के सामने कंप्यूटर में मिल जाता था। क्यों इतना पैसा खर्चा, मतलब पैसा तो खर्चा ऐसे भी होगा, लेकिन क्यों आप कॉलेज में मतलब टाइम वेस्ट करोगे। मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, मैं तो खुद ही सीखता हूँ। लेकिन हाँ, आपको इनसाइट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, सेमेस्टर 5-6 में आपका इंटर्नशिप एक पावर पॉइंट है, ठीक है ना। वेल्थ मैनेजमेंट एक पावर पॉइंट है। ऑल द सब्जेक्ट्स आर न्यू, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो कुछ भी सब्जेक्ट्स इधर नहीं आएगा। इधर आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ती नहीं हो, इधर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कैसे रिपोर्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग इंडेक्स में किया जाता है। ओके, सो यू नो इफ यू आर टेकिंग दिस, एंड या दे आर ग्रेट। और क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी आप तो जानते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लेकिन ये आई थिंक ये सब जो जितने भी हम बात करें ना, ये सेमेस्टर 5 6 महीने के लिए होता है, सेमेस्टर 6 6 महीने के लिए होता है। हर एक सेमेस्टर 6 महीने के लिए होता है। तो आपको क्या लगता है, आप 6 महीने का सिर्फ कोर्स करके आपका पूरा जिंदगी, अगर मतलब ये एक टाइप का करियर है, जैसे डेरिवेटिव एनालिसिस एक अलग से करियर है। आप अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरपोर्ट अलग से एक दुनिया है, वेल्थ मैनेजमेंट अलग से एक दुनिया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग से एक दुनिया है, इंडियन इकोनॉमी को लेकर रिसर्च करना अलग से दुनिया है। तो ऑल दीज आर अलग अलग दुनिया, ऑडिटिंग अलग से दुनिया है। तो अलग अलग दुनिया में अगर आपको एक्सपर्टाइज लाना है, तो आपको खुद स्पेशलाइज करना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज बिल्डअप करना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज आपको सिखा नहीं देगा कि आप अगर ये पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो इतना कुछ पढ़ने के, समझने के, एक्सप्लेन करने के, सुनने के, जानने के, याद करने के बाद फाइनल मुद्दा क्या है बताओ। फाइनल मुद्दा है बिब्लियोग्राफी के बारे में बताता हूँ। नरसिम्हा मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स @247.com। और भी कुछ लाइक shiksha.com है, दे आर द सोर्सेज व्हेयर आई हैव टेकन लिटिल इंफॉर्मेशन। तो गूगल को मैं क्रेडिट करना चाहता हूँ। सो बेसिकली और मेरा जो खुद का एनालिसिस है वो मैं आपको तो एक्सप्लेन किया ही।
तो बेसिकली जो है जो फाइनल कंक्लूजन ये आता है, फाइनल मुद्दा ये आता है कि अगर आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस छोड़ के और कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है और पता है, कुछ भी लेना नहीं है, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाओ, आप कुछ करियर बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंस आप जाते हो तो आपका जो थिंकिंग है वो छोटा हो जाता है, दैट इज ओनली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऐसे दिखाई देता है। लेकिन आप बीकॉम ऑनर्स करो तो आपको बहुत दुनिया देखने को मिलता है। आप कोर्सेस ही देखे होंगे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप करते हो तो पूरा सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक अकाउंटिंग 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 अकाउंटिंग। और मेरे को इतना लगता है जैसे बीएफ में, अगर बीएफ का अगर बात करें, अगर आप पढ़ाई लिखाई करने का रियली सोचे हो, अगर आप सिंसियर हो, तो ऑब्वियसली अगर आप 11-12 में पढ़े होंगे आपको फिर से वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन बीएफ कोर्सेज में फिर से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जैसे फाउंडेशन कोर्सेज सब देखें तो कुछ कुछ चीजें बहुत रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ कुछ चीजें फील हो सकते हैं कि हाँ ये तो पढ़े हुए हैं, क्यों टाइम वेस्ट करे, तो उसमें आपका एक लैक ऑफ इंटरेस्ट फील हो सकता है। लेकिन बी कॉमर्स में ऐसा नहीं है, बहुत फास्ट स्पीड अप है, बहुत आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगेन बी कॉमर्स में यू फील दैट देयर आर लेस स्किल एनहांसमेंट कोर्स। आप तो इधर देखिए कि ऐसा है, लेकिन स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी बहुत सारा है। इधर तो कोर्स सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी है जो कि आपको और एक लिंक है मैं भेज दूंगा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो। लेकिन यही मतलब मैं आपको प्रोस्पेक्टस से दिखाया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है तो आप कर सकते हो इन बीएफ। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में उतना टाइम नहीं मिलता है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज करने का, ठीक है ना। और कॉलेज खुद प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। they are certificate courses you can do separately out of your course, that is जो भी आप कोर्स irrespective of the course। तो यही है पूरा का पूरा मुद्दा। अगर आपको अकाउंटिंग फाइनेंस पे करियर बनाना है, आप सोच ही रखे हो कि अकाउंटिंग फाइनेंस छोड़ के कुछ भी नहीं करना है, फाइनेंशियल लाइन में जाना, तो वो कर सकते हो। लेकिन आपको अगर सारा फील्ड थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है, अगर आप सोचते हो कि एक्लेटिव लाइफ जीना आपको पसंद है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखना है, तो आप बीकॉम ऑनर्स जाओ और उसमें से एक सब्जेक्ट को चुनो जो कि आप स्पेशलाइज करना चाहते हो। तो आप दिल्ली हर एक यूनिवर्सिटीज में जाओ, मतलब सिलेबस में जाओ और आप देखो कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन कोर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर एनएम कॉलेज का बात करें तो एनएम कॉलेज, स्पेशली एनएम कॉलेज का बात करो, इन लोग कोई स्पेशलाइजेशन नहीं देते हैं। इसका एक कारण है, इसका यही कारण है क्योंकि ये कंप्लीटली सीए स्पेशलाइजेशन देते हैं। चार्टर अकाउंटेंसी का जो कोर्स है प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो सिलेबस है ये फीचर करते हैं, इसीलिए अलग से कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि दिस इज ओनली अ स्पेशलाइजेशन, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स व्हिच इज बीइंग इंस्टिल्ड। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, कंप्लीटली अलग सिलेबस है एनएम कॉलेज से। अगर लॉयला कॉलेज का बात करें, कंप्लीटली अलग सिलेबस है। क्राइस्ट का बोले तो अलग सिलेबस है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और सिलेबस के बारे में और जानना है, बीकॉम ऑनर्स सिलेबस के स्पेशली जानना है, तो आप चले जा सकते हो मेरे पिछले वीडियो में विच इज कंपेरिजन ऑफ सिलेबस ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, और आप देख पाओगे कि कैसे डिफरेंट कॉलेजेस का सिलेबस डिफरेंट करता है। अगर आपको अच्छा लगता है कि सीए सिलेबस पढ़ना है तो आप इधर जाओ, अगर आपको बहुत सारा स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना है तो आप चले जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारा इंटरेस्टिंग नया नया सब्जेक्ट्स अगर करना है तो आप लॉयला कॉलेज में जाओ। अगर आपको ओवरऑल सब कुछ चाहिए तो आप चले जाओ क्राइस्ट में। तो ऐसे ही बहुत सारा एनालिसिस है मैं उधर किया हूँ। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जिनके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाए उनको तो मदद हुआ, और भी बाकी सारे स्टूडेंट्स के मन में जितने सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो पाए। अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट डाउन करो, मैं आंसर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चलिए टाटा बाय बाय, एंड करता हूँ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक और शेयर भी कर दिए तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना।